बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ रमज़ान स्पेशल पकौड़े की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो ही जाते हैं। लेकिन खाने में जो ये मज़े के होते हैं, दिल करते बस खाते जाएँ और खाते जाएँ। मुझे तो बहुत पसंद है और इसके बगैर तो इफ्तारी बिल्कुल नामुकम्मल होती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास एक बाउल है और उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब बेसन लिया है। उसके अंदर मैंने सब्ज़ कटी हरी मिर्च ऐड की है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है इसके अंदर, और फिर अच्छे तरीके से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्सिंग करने के बाद रूम टेम्परेचर वाला कोई भी पानी लेना है आपने, और उससे अच्छे तरीके से आपने इसका घोल बना लेना है। अच्छे और प्रॉपर तरीके से मैंने इसका घोल बना लेना है और परफेक्ट घोल होना चाहिए, उसके अंदर लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर फाइनली देखें कि मैं घोल बना के तैयार कर चुकी हूँ और आगे चल के मैंने इसे करना है फ्राई। तो यहाँ पर मेरे पास डिप करना है मैंने आलू को उसी मिक्सचर के अंदर और उसे बाहर निकाल लेना है फ्राई होने के बाद। तो यहाँ पर मैंने डिप किया इसे मिक्सचर को। अच्छा, आप यहाँ पर आलू कद्दूकश भी कर सकते हैं और यहाँ पर गोल आप आलू वाले पकोड़े भी बना सकते हैं, जो आपको ईज़ी लगे और फिर जो आपको पसंद हो खाने में वही बनाएँ आप। अच्छा, वो लच्छेदार जो पकोड़ा होता है ना, वो आलू को कद्दूकस करके इसी बेसन के मिक्सचर के अंदर मिक्स करके बस फिर उसके पकोड़े बना लेते हैं, तो वो लच्छा पकोड़ा हो जाता है। तो देखिए कि इनका कलर खूबसूरत सा गोल्डन हो चुका है। इट मीन्स कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब मैंने इन्हें निकाल लेना है बाहर। बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन ठीक है। कलर भी नहीं होना चाहिए और बहुत कट्टे ज़्यादा बने डार्क होते थे गोल्डन ना। ब्राउन भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली डार्क ब्राउन कलर होना चाहिए। वन बाय वन करके सेम तरीके से मैं सारे के सारे पकौड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, और एक साइड से फ्राई हो जाएँगे तो फिर हमने इसकी दूसरी साइड को चेंज करना है और फिर इसे फ्राई कर लेना है। सो फाइनली सारे पकोड़ों को मैंने कर लिया है फ्राई और बहुत मज़े के बन के तैयार हुए। आप देखिए कि 4 से 5 टेबलस्पून बेसन से कितने ज़्यादा पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। अगर आप बनाएँगे तो यकीन जानिए आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएँगे और सभी इसे बहुत ज़्यादा शौक से भी खाएँगे। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो जी देखिए कि मेरे तो मुँह में ही पानी आ रहा है, इतना मज़े के ये पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। इसकी खुशबू दूर-दूर तक फैल गई थी। बहुत ही अमेज़िंग बन के तैयार होते हैं। सो गाइस, मैं मिलूँगी आप लोगों से बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।